पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिंगजू उस बुके में रखी फोटो को देखकर उदास हो जाती है क्योंकि वो फोटो एलन और फैंग की होती है। जियानन भी उस फोटो को देखकर शौक रह जाता है क्योंकि एलन की जिस एक्स गर्लफ्रेंड को वो ढूंढ रहा था वो फैंग निकलती है। मिंगजू गुस्से में एलन के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और उससे पूछती है कि उसका और फैंग का क्या रिलेशन है। एलन सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है जिससे मिंगजू और ज्यादा उदास हो जाती है। इसके बाद मिंगजू उस बुके को फैंग के ऊपर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। सभी का मूड खराब हो जाता है सिवाय एक शख्स के और वो है मिस लू। उसी ने इस बुके को मिंगजू के पास भेजा था ताकि वो फैंग को रास्ते से हटा सके। इसके बाद जियानन फैंग से उस फोटो के बारे में पूछता है। उन दोनों की फेक एंगेजमेंट की वजह से फैंग अपने पास्ट के बारे में उसे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मिंगजू की वजह से फैंग सिर्फ इतना ही कहती है कि ये फोटो 3 साल पहले की है और आज यहाँ पर क्या कर रही है उसे नहीं पता। फैंग एलन के साथ चली जाती है। फैंग को जाते हुए देखकर जियानन उदास हो जाता है। तब मिस लू जियानन से ऐसे सवाल जवाब करती है जिससे किसी को भी यही लगेगा कि एलन और फैंग अब भी एक साथ हैं। घर पहुंचने के बाद जियानन अजू की खबर लेता है। अजू कहता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उसे बताने वाला था। साथ ही अजू चेक भी करता है कि उसकी फोटो उसके पास ही है या फिर नहीं, लेकिन जियानन उससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद जियानन अजू से कहता है कि वो फैंग और एलन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसे दे और ये भी बताए कि उनके ब्रेकअप का क्या रीजन था और क्या वो दोनों अब भी रिलेशनशिप में हैं। अजू कहता है कि तुम फैंग से खुद ही पूछ लो, लेकिन जियानन नहीं चाहता था कि फैंग को पता चले कि उसे उसके पास रिलेशनशिप से फर्क पड़ता है। इन शॉर्ट जियानन फैंग से अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा था। अगली सुबह जियानन को आंट लू से पता चलता है कि फैंग अब तक घर वापस नहीं आई है, जिससे वो डिप्रेस हो जाता है और आंट लू ये सोचकर खुश हो रही थी कि जियानन और फैंग के बीच झगड़ा हो गया है। इधर जिमी फैंग से पूछता है कि वो होटल वापस क्यों आई, क्या उसका जियानन के साथ झगड़ा हो गया है, लेकिन फैंग उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे अपना काम करने के लिए कहती है। इधर एलन अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था, जहाँ उसे टास्क दिया जाता है कि अगर उसने सारे नूडल्स अकेले खा लिए तो पूरे 1 महीने तक उसे रेस्टोरेंट में कुछ भी खाने के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। एलन सारे नूडल्स अकेले ही खा लेता है, जिसके बाद जीतने की खुशी में वेटर उन दोनों की फोटो लेता है। इसके बाद एलन फैंग से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पर वो जियानन को देखता है। जियानन भी फैंग से मिलने के लिए आया था और उन दोनों को जिमी देख लेता है। इसके बाद जिमी सिक्योरिटी रूम में जाकर उनके एलिवेटर को 5 मिनट के लिए बंद करवा देता है। इसी दौरान एलन और जियानन के बीच में बहस शुरू हो जाती है, जिसको जिमी बड़े मजे के साथ सुनने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों फैंग के फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, तब जिमी उन्हें ये कहकर वापस भेज देता है कि फैंग वहाँ पर नहीं है। रात को नशे की हालत में मिंगजू जियानन के पास जाती है। वो भी उस वक्त ड्रिंक कर रहा था। मिंगजू उदास होकर कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड काफी हैंडसम और स्मार्ट है, फैंग इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जियानन कहता है कि मैं भी काफी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट हूँ, तुम मुझे उससे कम मत समझो। ये सुनकर मिंगजू कहती है कि अगर तुम सच में स्मार्ट होते तो फैंग यहाँ पर आ जाती, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। इसी तरह बातें करते हुए वो दोनों भाई बहन सो जाते हैं। अगली सुबह आंट फैंग का कमरा खाली कर देती है। फैंग का सामान देखकर जियानन उस सामान को फेंकने से मना करता है और उन्हें वापस रखने के लिए कहता है। ये देखकर मिंगजू गुस्से में कहती है कि तुम अपना डिसीजन बहुत जल्दी बदल देते हो, कल रात तुमने ही तो फैंग का सामान बाहर फेंकने के लिए कहा था। लेकिन जियानन फिर भी फैंग की साइड लेता है। जियानन को फैंग की साइड लेते हुए देखकर मिंगजू और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जियानन एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन वहाँ पर धमाका हो जाता है जिसका असर जियानन पर भी होता है। अजू आवाज सुनकर उसे बचाने आ जाता है और कहता है कि बॉस, तुम्हारा जो भी काम है वो मैं कर दूंगा, पर तुम ये घर मत जला देना, और अगर तुम फैंग को मिस कर रहे हो तो मैं उसे वापस बुलाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जियानन गुस्से में कहता है कि मुझे उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर अजू कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुमने उसका सामान वापस क्यों रखा। अजू की बात सुनते ही जियानन इरिटेट हो जाता है। इसके बाद जियानन उदास मन से ऑफिस चला जाता है। जियानन ऑफिस आ गया है ये बात पता चलते ही हाओयन और मिस लू उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे समझाते हैं कि वो इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व कर ले, नहीं तो वो मिस्टर टैंग के गुस्से का शिकार बन जाएगा।
हाओयन जियानन से कहता है कि उन्हें फैंग पर डाउट है। हो सकता है कि फैंग का हमारे प्रोजेक्ट से कुछ लेना देना हो और एलन ने उसे यहाँ पर भेजा हो। हमें पहले उन दोनों की इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए, जो तुम्हारे लिए, मिंगजू और कंपनी के लिए अच्छा होगा। जियानन कहता है कि मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहाँ पर जाऊँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तब मिसलू कहती है कि वो एक ऐसे शख्स को जानती है जो एलन और फैंग की इन्फॉर्मेशन उन्हें दे सकता है, और वो शख्स है गैरी। जियानन गैरी से प्रोजेक्ट के बहाने मिलने जाता है, जहाँ पर जियानन एलन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप के बारे में गैरी से पूछता है। साथ ही मिस लू जियानन को पता चलने नहीं देती कि वो गैरी से पहले मिल चुकी है। गैरी बताता है कि कंपनी शुरू करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए एलन एक फीमेल इन्वेस्टर को डेट कर रहा था जो काफ़ी ज़्यादा अमीर थी। मुझे लगता है कि एलन की एक्स गर्लफ्रेंड को इस बारे में पता चल गया होगा, इसलिए वो अचानक से गायब हो गई। ये सुनकर जियानन खुश हो जाता है, क्योंकि इससे ये साबित हो गया था कि फैंग ने एलन को पैसों के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी बेवफाई की वजह से ये सब कुछ हुआ। गैरी कहता है कि उस फीमेल इन्वेस्टर ने एलन को कोई पैसे नहीं दिए, तब मैंने उसकी मदद की थी और उस मुश्किल से बाहर निकाला था। ये सब सुनकर मिसलू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर फैंग को गलत साबित करने के लिए आई थी, पर हो गया उसका उल्टा। गैरी के चले जाने के बाद मिसलू वहाँ पर हिडन रिपोर्टर्स को देखती है, जिसके बाद वो जानबूझकर जियानन के काफी क्लोज आ जाती है। अगली सुबह तक जियानन की नई गर्लफ्रेंड के रूमर्स चारों ओर फैल जाते हैं। आजू जियानन को उसकी नई न्यूज दिखाता है। इस न्यूज की वजह से जियानन को फैंग के पास जाने का एक एक्सक्यूज मिल जाता है। इधर जिमी फैंग से मिलने जाता है। जिमी के फादर ने एक पार्टी रखी थी, उस पार्टी में जिमी को एक लड़की को लेकर जाना था, इसलिए वो इस बारे में फैंग से पूछता है, लेकिन फैंग उसे मना कर देती है और उसे ऑनलाइन पार्टनर ढूंढने के लिए कहती है। जब जिमी वहां से जा रहा होता है तब वो जियानन को देखते ही उसे रोक लेता है और फैंग और उसके बीच में क्या चल रहा है इसके बारे में पूछता है। वायरल न्यूज की वजह से जिमी को लग रहा था कि जियानन ने अपनी नई गर्लफ्रेंड के चक्कर में फैंग को घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन जियानन उसे एक्सप्लेन करता है कि ये एक फेक न्यूज है। लेकिन जिमी उस पर विश्वास नहीं करता और उसे वार्न करता है कि वो दोबारा किसी भी लड़की के साथ रूमर में नहीं आना चाहिए। इसके बाद जियानन फैंग से मिलने जाता है और उसे अपनी न्यूज़ दिखाता है। फैंग को उस न्यूज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर फिर भी जियानन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देता है। मौका देखते ही जियानन फैंग को घर वापस आने के लिए कहता है और फैंग के ना मानने पर जिद करने लग जाता है। ये देखकर फैंग मान जाती है, जिससे जियानन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर जिमी तियान को देखता है, जो उसे बताती है कि वो रूम सर्विस डिपार्टमेंट में काम करती है। जिमी उसे रात भर उसके साथ रहने के लिए कहता है। ये सुनकर तियान उसे मना कर देती है। तियान के मना करने पर जिमी उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे तियान को गुस्सा आ जाता है और वो जिमी से कहती है कि चाहे तुम मेरे बॉस ही क्यों ना हो, पर तुम अपने एम्प्लॉय को गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। जिमी उसे एक्सप्लेन करता है कि वो उसे गलत समझ रही है, उसे पार्टी में जाने के लिए एक पार्टनर की जरूरत है और वो इस काम के बदले उसे पैसे भी देगा। ये सुनकर तियान मान जाती है। पार्टी में तियान बहुत ज्यादा खाना खा रही थी। ये देखकर सभी तियान को मैनरलेस कहने लग जाते हैं और उसके बारे में गॉसिप करते हैं। ये सब देखकर जिमी तियान के पास आता है और वो भी उसे ज्यादा खाना खाने के लिए मना करता है। तभी पार्टी में मिस्टर फांग आ जाते हैं और जिमी को तियान के साथ देख लेते हैं। तियान कहती है कि वो अंकल मेरी ओर क्यों देख रहे हैं, मुझे वो बदतमीज लग रहे हैं। जब तियान को पता चलता है कि मिस्टर फांग जिमी के फादर हैं, तब उसके होश उड़ जाते हैं और वो फौरन लेडीज रूम में चली जाती हैं। जिमी बाहर उसका वेट कर रहा था। जब तियान बाहर नहीं आती तब जिमी कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें नहीं दूंगा। इतना कहते ही तियान बाहर आ जाती है और जो भी उसने मिस्टर फांग के बारे में कहा था उसके लिए माफी मांगती है। जिमी उसे कहता है कि तुम इतना ज्यादा मत खाया करो, पार्टी में खाना भी कम पड़ गया था। तियान कहती है कि वो तो सिर्फ स्टार्टर था, मेन कोर्स तो बाकी रह गया। ये सुनकर जिमी हंसने लग जाता है। इसके बाद जिमी उसे उसकी पेमेंट देता है। जिमी तियान से उसका एड्रेस पूछता है, लेकिन वो घर जाने के बजाय होटल जाने के लिए कहती है, जिसका जिमी गलत मतलब समझ लेता है और कहता है कि वो एक शरीफ लड़का है। तियान उसकी गलतफहमी दूर करती हुई कहती है कि उसे उनके होटल जाना है जहाँ वो काम करती है, इस ड्रेस को वापस करने के लिए। इधर जियानन अजू से कहती
कहता है कि उसकी और मिस लू की न्यूज़ देखने के बाद भी फैंग जेलस नहीं हुई। ऐसा क्यों? आजू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, इसलिए वो तुम्हारी केयर नहीं करती। लेकिन साथ ही आजू ये भी कहता है कि फैंग को तो एलन और मिंगजू के रिलेशनशिप से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। जियानन डिसाइड करता है कि वो एलन से मिलेगा, ये जानने के लिए कि क्या वो अब भी फैंग का बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं। जियानन एलन के साथ एक मीटिंग रखता है और उसे कहता है कि वो यहाँ पर जियानन बनकर नहीं बल्कि मिंगजू का भाई बनकर आया है। इसके बाद जियानन उसके और फैंग के रिलेशनशिप के बारे में उससे कुछ सवाल पूछता है, लेकिन एलन उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और ये सब कुछ फैंग से पूछने के लिए कहता है। एट लास्ट जियानन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे ब्रेकअप की वजह वो इन्वेस्टर थी। ये सुनते ही एलन नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। गैरी एलन से पूछता है कि जियानन के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही। एलन को अच्छा नहीं लगता कि गैरी उसकी जासूसी कर रहा था और वो गैरी को बताता है कि उसने जियानन के साथ कोई बिजनेस मीटिंग नहीं की है। गैरी कहता है कि तुम्हें कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को सॉल्व करने पर ध्यान देना चाहिए, इधर उधर के काम पर नहीं। एलन उसे बताता है कि वो मिस्टर वू के साथ डील करना चाहता है, ना कि जियानन के साथ। ये सुनते ही गैरी नाराज होकर कहता है कि तुम मेरे सारे शेयर्स खरीद लो, जिसके बाद मेरा कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, तब तुम जिसे चाहे जब चाहे कंपनी को बेच देना। एलन नाराज हो जाता है क्योंकि गैरी को पता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वो उसके शेयर्स नहीं खरीद सकता, पर फिर भी गैरी उसे फोर्स कर रहा था। तब गैरी कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिंगजू तो अरबपति है, तुम उससे लोन लेकर मेरे शेयर्स खरीद लो। इस बात से एलन और ज्यादा नाराज हो जाता है, पर वो उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता था। इधर मिस्टर वू फैंग को बताता है कि एलन उनके प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, पर गैरी नहीं। साथ ही उन्हें यह भी पता चल जाता है कि गैरी ने गैम्बलिंग में काफ़ी सारे पैसे उड़ा दिए हैं, जिस वजह से कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा लो है और गैरी भी कर्ज में डूबा हुआ है। वहीं दूसरी ओर मिंगजू पूरा दिन अपने कमरे में ही रहती और वो अपने ढंग से ध्यान भी नहीं रख रही थी। सारा मैटर जानने के बाद मिस्टर टैंग हाओयुन को डांटते हैं क्योंकि उन्होंने एलन की कंपनी खरीदने के लिए कहा था, ना कि ये सब करने के लिए। मिंगजू मिस्टर टैंग से कहती है कि वो फैंग की इंक्वायरी करवाए और पता करे कि वो एलन की गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं। ये सुनकर मिस्टर टैंग कहते हैं कि फैंग और एलन की इंक्वायरी तभी होगी जब वो ये सूप पिएगी और अच्छे से रहेगी, अदरवाइज वो एलन से ब्रेकअप कर ले। ब्रेकअप का नाम सुनते ही मिंगजू सारा सूप पी लेती है। इधर फैंग भी जियानन के घर आ जाती है। उसे अपना रूम बदला हुआ सा लग रहा था। दरअसल आंट लू ने उसका ज्यादातर सामान फेंक दिया था, इसलिए उसके रूम में बहुत कम चीजें मौजूद थी। फैंग को बाहर जाती हुई देखकर आंट लू उसके रूम की तलाशी लेने लग जाती है। तभी वहां पर फैंग आ जाती है और फैंग आंट लू को वार्न करती है कि बिना उसके परमिशन के वो उसके रूम में आ जा नहीं सकती। आंट लू नाराज होकर वहां से चली जाती है। तभी फैंग गुस्सा होकर सारी लाइट्स तोड़ देती है, जिस वजह से आंट लू डर जाती है। ये सब फैंग ने आंट लू को मजा चखाने के लिए किया था। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।